यदा यदा हि धर्मस्य श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री महावीराय नमः। हे प्रभु, मैं आपके सभी रूपों को नमस्कार करता हूँ और आपके भक्तों के सभी रूपों को नमस्कार करता हूँ। सभी संतों को मेरा शत शत प्रणाम है और श्रीमद् भागवत पुराण को मैं नमस्कार करता हूँ। और श्रीमद् भागवत महात्म्य में आगे की यात्रा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम कृष्णं नारायणं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे प्रथासुतम्। अथ प्रथमो अध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट का प्रकरण। प्रभु, जो कथावाचक हैं, जो व्यासपीठ पर बैठ के कथा करते हैं, उनके लिए समय का अभाव है और प्रत्येक श्लोक का पाठ वो नहीं कर पाते। सिर्फ 3 घंटे तो उनके पास होते हैं, जिसमें से 1.5 घंटा तो उनका संगीत में बीत जाता है और घंटा पौना घंटा वो अपनी बात कहते हैं। तो कथा की कितनी चर्चा होती है ये तो हम सभी जानते हैं। इसी वजह से आपका अंश मेरे अंदर भी है। जब कण कण में व्याप्त है तो मेरे अंदर भी है। तो इस शरीर के माध्यम से आपका ये अंश आपके चरणों में शत शत प्रणाम करता है और आप ही सुनने वाले हो, आप ही सुनाने वाले हो। आपके सिवा इस जगत में कुछ नहीं है। तो हम प्रतिबंध में क्यों रहें? और किसी को भी प्रत्येक श्लोक को सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को इस शरीर में समझता हूँ कि आपका प्रेम मेरे ऊपर बरस रहा है और मैं एक एक श्लोक का अध्ययन यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। प्रभु, मेरी सांसें जब तक चलाए रखना, जब तक श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक मैं पठन पाठन ना कर रहा हूं। जब पठन पाठन कर लूं फिर भले ही मुझे अपने चरणों में ले लेना। ये मेरी अरदास है। क्यों कि हम भगवत भजन इस शरीर से ही कर सकते हैं। मानव शरीर के अलावा किसी दूसरे शरीर में भगवत भजन नहीं कर पाते, उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं है। तो मैं शरीर का पूर्ण लाभ लेना चाहता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके तीनों ही रूप ये बड़े ही अनूठे हैं। सत, चित और आनंद, यानी सच्चिदानंद, जो जगत की उत्पत्ति के कारक हैं, जगत के पालन के कारक हैं और जगत के विनाश के कारक हैं।
वो आप ही हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भी आप ही हैं। आपके सिवाय इस संसार में कोई है ही नहीं। हे प्रभु, आप कण कण में व्याप्त हैं। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। यम प्रवजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनौ विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरतो अभिनेदु स्तवं सर्वभूत हृदयं मुनिमानसो अस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देख करके उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो सुखदेव जी अपने ध्यान में मगन थे। पिता की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची तो वृक्षों ने उनकी ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं में सही सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको अब्रवीत। एक बार भागवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल मुनि और शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, अज्ञानांधांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, तब वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से पीछा छुड़ाते हैं। इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतांगत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। और इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, विविध क्लेशों से आक्रांत हैं। इन जीवों को शुद्ध संपन्न बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इनको दैवी संपन्न कैसे बनाया जा सकता है? कैसे इनका कल्याण हो सकता है? ऐसा पूछा। श्रेयसाम यद्वेच्छेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वाधुना। हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र में भी पवित्र हो, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख दे सकती है अगर ये मिल भी जाए तो, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, स्वर्गीय संपत्ति दे देगा। परंतु गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाएं तो भगवान का वो नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं जो योगियों को भी दुर्लभ है। तो सूत जी ने कहा, प्रीति शौनक चित्ते यतो वचन विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। शौनक जी ने कहा कि तुम्हारे हृदय में भगवान में प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष बताता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्ति योग वर्धनम यंच
कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते अविधास्यामि सावधानतया सुनो। जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है, वो साधन मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्री भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। एतस्मात् परम किंचिदनं शुद्धै च विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी उसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। बिना परमात्मा की कृपा के ये भागवत शास्त्र का श्रवण मनन और पठन नहीं मिलता। परीक्षिते कथाम कुत सभायाम संस्थिते सुकै सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्त्रम समागमन। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वर्ग कार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। देवता अपना काम बनाने में बड़े ही कुशल होते हैं, अतः वहां भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। एवं विनिमे जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवत अमृताम। इस प्रकार आपस में विनिमय यानी अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सबको श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने को मिलेगा, तो उनके प्राण बच जाएंगे और हमें प्रभु की कथा का रसास्वादन मिलेगा। दोनों ही तरफ फायदा है। तो दोस्तों, यहाँ ये कथा कहती है, जो लोग पैसे के बल पे प्रभु को खरीदना चाहते हैं, पैसे के बल पे कल्याण चाहते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, प्रभु तो समर्पण के भूखे हैं। जब तक समर्पण नहीं है तब तक प्रभु को नहीं पाया जा सकता। उनके तो शरणागति होना पड़ेगा। अब इतनी बात सुनकर के सुखदेव जी विचार करने लगे, क्वम सुधा क्वम कथा लोके को काच को मणिर महान ब्रह्मरातौ विचारैव तदा देवांच हासय। और उन्होंने विचार किया कि संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, मतलब कहाँ सुधा कहाँ कथा। कथा के सामने अमृत तो कुछ भी नहीं है। और ये सोच करके उन्होंने देवताओं की हंसी उड़ा दी, फटकार दिया उन्हें कि आप इसके पात्र नहीं हो। आप भक्ति को खरीदना चाहते हैं, आप रसास्वादन ले ही नहीं सकते। हमारे अंतर आत्मा से जब कोई जागृति होती है तभी तो हमें किसी चीज पर रस मिलता है। क्या पैसे के बल से खरीदने से रस मिल सकता है? अर्थात कदापि नहीं मिल सकता। तो याद रखिए कि उन्होंने उनको मने क्यों किया था कि अवक्तांश विज्ञानम न ददौस कथामृतम श्रीमद् भगवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। तब उन्होंने कहा था कि बिना भक्ति के, बिना समर्पण के
ये देवताओं के को भी कथा दान नहीं की जा सकती, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। आजकल जो पैसे के बल पे कथा भागवत कराते हैं कि हमारा नाम होगा और यश फैलेगा, हमारी भक्ति होगी, हम लोगों में भक्त कहलाएंगे, तो वो इस संसार में तो नाम कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ अपना नाम जोड़ने के लिए समर्पण की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो भक्त और भगवान की जय।